हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो ये शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की जाती है और पर्यावरण में उपस्थित जितने भी वनस्पति है, जीव है, पक्षी है, उन्हें उसी की प्राकृतिक में रखकर वहीं पे क्या किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है और उन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। क्या बोलते हो ना, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण जिसका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना होता है। और एक राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या होता है, जो वहाँ का परिदृश्य होगा और उसके वनस्पति और जीव अपनी प्राकृतिक अवस्था में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यानी कि उनके साथ में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की जाती। जैसे वे प्राकृतिक होते हैं ऐसे ही उनकी अवस्था होती है और उसी कंडीशन में रख कर हम क्या करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। जब राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 7 वन्य जीव विहार है। 7 कितने हैं, वन्य जीव विहार और एक जैव आरक्षित क्षेत्र, एक जैव आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी। यदि हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कुल पूरे भारत में, उत्तराखंड में नहीं। उत्तराखंड में तो कुल ही 6। उत्तराखंड में कितने हैं, कुल 6। और वर्तमान समय में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला, यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो भी आपका आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये भारत का ही नहीं, पूरी एशिया का, यदि हम पूरी एशिया की बात करते हैं तो पूरी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये पूरी एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, सबसे नवीनतम, यदि नए की बात करते जो भी हाल ही में कुछ समय पहले ही बना, इसका नाम है देहिंग पटकाई। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पटकाई है क्या है, पटकाई। और जो कहाँ से स्थित है, असम के अंदर स्थित है। और ये 106वां, कितनेवा, 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। अब आता है उत्तराखंड का सबसे पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1936 में, तो हुई थी 8 अगस्त 1936 में। और ये जो स्थित है, जो फैला हुआ है, ये पौड़ी में फैला हुआ है और नैनीताल, मुख्यतः पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। जो पौड़ी की बात करते हैं इसमें, तो पौड़ी में इसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है वो 312.76। और जबकि यदि नैनीताल की बात करते हैं तो नैनीताल में फैला है 208.8 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। यदि पूछता कि पौड़ी में कितना दूरी तक फैला है तो 312.76 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यदि कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दोनों को ऐड करते हैं तो कुल क्षेत्रफल इसका निकल कर आता है 520.82 वर्ग किलोमीटर। याद रखना अच्छी तरीके से, कुल क्षेत्रफल कितना, 520.82 वर्ग किलोमीटर है। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है, कालाडूंगी। कहाँ पड़ता है इसका मुख्यालय, कालाडूंगी में पड़ता है। ये आप देख सकते हो चित्र में। ये आप लोगों का कॉर्बेट नेशनल पार्क है और कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर टाइगर का संरक्षण, बाघों का संरक्षण किया जाता है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा किसके, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके अंदर किसका संरक्षण किया जाता है, तो किसका किया जाता है, बाघों का संरक्षण। इसके जो संस्थापक थे, उस समय के जो गवर्नर थे, गवर्नर सर हेली, उस समय गवर्नर कौन थे, सर हेली। और उन्हीं के नाम पर सबसे पहली बार इसका पार्क का गठन किया गया हेली नेशनल पार्क के नाम से। जब इसकी स्थापना की 1936 में तो इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखेगा। क्या रखेगा, हेली नेशनल पार्क, क्योंकि जो स्थापना की थी वो किसने की थी, सर हेली ने की थी, इसलिए इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखेगा। और यह देश का पहला नेशनल पार्क है, देश का पहला नेशनल पार्क है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत का ही नहीं, जो पूरी एशिया का क्या है, सबसे पहला पार्क है। और
बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए, इसकी बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो यदि पूछा जाए कि कार्बेट नेशनल पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखना बंगाल टाइगर की क्या करना था, रक्षा करने के उद्देश्य से इसकी क्या की गई थी, स्थापना। अब 1952 में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, क्योंकि जब इसकी स्थापना की थी तो एक अंग्रेज ने की थी, हेली, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम हेली नेशनल पार्क रख दिया गया था। लेकिन जैसे हम स्वतंत्र हुए, आजाद हुए 1947 में, तो हमने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इसके मध्य से पश्चिमी रामगंगा बहती है, पश्चिमी रामगंगा। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जो आप लोगों का कार्बेट नेशनल पार्क है, इसके मध्य से कौन सी गंगा गुजरती है, तो आपको याद रखना मध्य से कौन सी गंगा गुजरती है, पश्चिमी रामगंगा। इसके मध्य से कौन सी गंगा गुजरती है, पश्चिमी रामगंगा गुजरती है। इसका नाम इसलिए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर देगा। लेकिन 5 साल बाद ही 1957 में 5 साल बाद 1957 में महान प्राकृतिक प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि राम गंगा राष्ट्रीय पार्क का नाम बदलकर जिम कार्बेट कब रखा गया, तो आंसर हो जाएगा 1957। क्या आंसर हो जाएगा, 1957। इस उद्यान का प्रवेश द्वार डिकाला रामनगर में स्थित है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार क्या है, तो आंसर हो जाएगा डिकाला रामनगर में। क्या आंसर हो जाएगा, डिकाला रामनगर में स्थित है। 1 नवंबर 1973 को विश्व वन्य जंतु कोष WWF द्वारा इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पहला बाघ संरक्षण घोषित कर दिया गया 1973 में। और 1 नवंबर 1973 से ही 1 नवंबर 1973 से पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट, क्या टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ से लॉन्च किया गया। क्या किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग यहीं से होती है। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की गई, तो शुरुआत की यदि बात कर जाए तो इसकी शुरुआत होती है जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। कहाँ से होती है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क से 1973 में। उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी, इंदिरा गांधी ने। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उत्तराखंड से किया, और उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क से किया। बाघ के साथ साथ घड़ियाल के संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ ले जाएगा कि बाघ के बाद में जिम कार्बेट नेशनल पार्क में किस अन्य जीव का संरक्षण किया जाता है विशेष रूप से, तो किसका किया था, घड़ियाल का। किसका किया था, घड़ियाल का। दिमाग को फिट कर लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है यहाँ से और बच्चे गलत कर देते हैं। जिम कार्बेट म्यूजियम का मतलब संग्रहालय, आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि जिम कार्बेट संग्रहालय या म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कालाडूंगी। कहाँ स्थित है, कालाडूंगी। कहाँ पर स्थित है, कालाडूंगी में स्थित है। यह नेशनल पार्क 4 जोन्स में बटा हुआ है। कितने जोन्स में बटा है, 4 में। पहला इसमें बिजरानी रेंज, फिर डिकाला रेंज, फिर झिरना रेंज, और फिर दुर्गावती रेंज। 4 जोन में बटा हुआ। एक दो फैक्ट और इसी राष्ट्रीय उद्यान से पूछे जाते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्यम पाटलिदून स्थित है। ये पूछ ले जाएगा पाटलिदून कहाँ स्थित है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ रखा पीसीएस लोअर पीसीएस में, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है कि पाटलिदून स्थित है। तो पाटलिदून कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है। तो आप लोगों से ऐसा पूछ लेगा निम्नलिखित में से कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य में क्या स्थित है, तो पाटलिदून स्थित है। क्या स्थित है, पाटलिदून। दूसरा क्या है यहाँ पे, पश्चिमी रामगंगा भी बैठती है इसमें। पश्चिमी रामगंगा पश्चिमी रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है।
2012 में 2012 में नेशनल पार्क के चारों ओर 500 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र को साइलेंस जोन में रखेगा। क्या में साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है। तो कब घोषित किया गया? जो नेशनल पार्क का 500 मीटर का जो भी एरिया होगा ना, उसे साइलेंस जोन में रखेगा। और कब रखेगा? 2012 में। फिर 2013 में क्या होता है? 2013 में 118 सदस्यों की एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। क्या किया गया है? गठन। तो 2013 में 118 सदस्यों की एक टीम बनाई गई। 118 सदस्यों की क्या बनाई गई? टीम। और इसके संरक्षण के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स क्या करेगी? तैयार, जिसमें कितने होंगे? 118 सदस्य होंगे। 2013 में कब की गई? 2013 में। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अच्छी तरीके से आपको याद रखना। नेक्स्ट आता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। क्या आता है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। यदि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यहाँ का गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है? हिम तेंदुए का, स्नो लेपर्ड, इसका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है गोविंद नेशनल पार्क। और ये उत्तरकाशी में। कहाँ पे है? उत्तरकाशी। कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। तो आप डायग्राम में देख सकते हो। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें जाए 1980 में। स्थापना कब होती है? 1980 में होती है। स्थित कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। और यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका 472 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना? 472 वर्ग किलोमीटर। अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है, यहाँ से फैक्ट पूछे जाएंगे। यदि मुख्यालय की बात करते हैं तो क्या? देहरादून। इसका संचालन राजाजी नेशनल पार्क देहरादून के मुख्यालय से किया जाता है। इसका अलग से मुख्यालय नहीं बना रखा है। जो राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय है देहरादून, वहीं से ही गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। एक बार फिर से, जो राजाजी नेशनल पार्क है जो उसका हेडक्वार्टर है वो देहरादून में, और देहरादून के इस मुख्यालय से ही ना गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। इस पार्क के मध्य में हरकी-दून, इससे पहला पार्क था आप लोगों का कार्बेट नेशनल पार्क, उसके मध्य में क्या था? पाटली-दून, और इसके मध्य में क्या है? हरकी-दून स्थित है। इस पार्क के मध्य में हरकी-दून स्थित है, और इसके मध्य में टोंस नदी बहती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में कौन सी नदी बहती है? तो टोंस नदी। कौन सी नदी बहती है? टोंस नदी बहती है। इसमें हिम तेंदुए का संरक्षण का कार्यक्रम संचालित होता है। यहाँ से हिम तेंदुए का, ये देखो हिम तेंदुआ, इसका क्या किया जाता है? यहाँ से संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना है वो की गई 1982 में। स्थापना कब की गई? 1982 में। स्थित कहाँ पे है? चमोली में। और क्षेत्रफल कितना? 624 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना? 624 वर्ग किलोमीटर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जोशीमठ। जो भी आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान चमोली में देखने को मिलेगा ना, उसका ज्यादातर मुख्यालय कहाँ मिलेगा? जोशीमठ में मिलेगा। चमोली में स्थित है और मुख्यालय कहाँ पे है? जोशीमठ में। यह उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कौन सा उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और कितनी ऊंचाई है? 5431। यह ऋषिगंगा नदी, इसके पास से कौन सी नदी बहती है? ऋषिगंगा। आप लोगों को नदी अच्छी तरीके से याद रखनी है। यहाँ से ऋषिगंगा नदी बहती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचने वाला सर्वप्रथम जो श्रेय क्या है? श्रेय किस जाता है? एरिक शिप्टन तथा टेलीमैन हो जाता है। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में कौन व्यक्ति पहुंचे थे? एरिक शिप्टन तथा टेलीमैन पहुंचे थे।
जिन्होंने 1936 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया। ये सबसे पहला नंदा देवी क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं। कब करते हैं? 1936 में। और 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में क्या किया है, शामिल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ ले जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1988 में। कब किया गया? 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में क्या किया है, शामिल किया है। ये आप देख सकते हो। 3 राष्ट्रीय उद्यान हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। 3 जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे उन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब देखते हैं टॉपिक रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो मैंने आपको कहाँ बताया था, काशीपुर में, देहरादून में, पौड़ी में या कालाडूंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कालाडूंगी। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सबसे पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या गोविंद राष्ट्रीय पार्क? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो स्थापना होती है 82 में और मिलाया कब जाता है सूची में? 1988। तो सी इज द राइट आंसर। देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च होता है, कब शुरू किया गया? 1 नवंबर 1973 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किस पार्क के मुख्यालय से किया जाता है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किस पार्क के मुख्यालय से किया जाता है? तो किस पार्क से किया जाता है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के, राजाजी राष्ट्रीय पार्क से या कॉर्बेट नेशनल पार्क है? इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से किया जाता है? राजाजी नेशनल पार्क का जो मुख्यालय वो कहाँ से है? देहरादून। और देहरादून से ही किसका क्या संचालन किया जाता है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किया जाता है, जो उत्तरकाशी में स्थित है। कब हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया? हेली कब रखा गया था? 1936 में। देश कब आजाद हुआ? 1947 में। और नाम बदलकर कब रखेगा? 51 में, 52 में, 57 में या 36 में? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा, हो जाएगा 1952। कब हो जाएगा? 1952। तो बी इज द राइट आंसर। कौन सा उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो कौन सा उद्यान था? फूलों की घाटी, गोविंद पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क? तो कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी नेशनल पार्क। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाघ के साथ में, यानी कि बाघ का संरक्षण तो किया जा रहा, बाघ के साथ साथ कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किस के संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है? किसके संरक्षण की? कस्तूरी मृग के, हिमतेंदुओं के, घड़ियाल के, या हो जाएगा ये सब? तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल। क्या हो जाएगा? घड़ियाल। तो सी इज द राइट आंसर। ये आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी एग्जाम से पढ़ो। किस पार्क के मध्य से टोंस नदी बहती है? किस पार्क के मध्य से टोंस नदी बहती है? तो गोविंद नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी बहती है? टोंस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में कौन सा पार्क दहाड़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दहाड़ी वाले गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आप लोग का गोविंद नेशनल पार्क। तो इज द राइट आंसर। गोविंद नेशनल पार्क को दहाड़ी वाले गिद्धों के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक और तो दे रखे इनके क्षेत्रफल और एक और दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहला था कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर, यानी कि तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है।
फिर आता नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है 624 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। फिर आता फूलों की घाटी, फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, वो होता है 87.5 वर्ग किलोमीटर, तो ये गलत है आपको, क्योंकि यहाँ दे रखा 85.5 वर्ग किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक और दे रखे स्थापना और एक और दे गए हैं नेशनल पार्क। सबसे पहला था राष्ट्र कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना होती है 1936 में की जाती है हेली द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है। गोविंद नेशनल पार्क, यदि गोविंद नेशनल पार्क की बात करें जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है 1980 में, ये भी बिल्कुल सही है। नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है, नेशनल पार्क की जो स्थापना होती है 1982 में, तो ये गलत है आपका। स्थापना कब हुई है 1982, दे कितना रखा है उन्होंने 1988। नेक्स्ट देखते हैं फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई है 1983, तो ये भी सही है। तो ये आप लोग गलत था, क्योंकि 1982 में स्थापना हुई है और 1988 में इसे विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। 1988 में नंदा देवी नेशनल पार्क को विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया, शामिल, तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। सर्वाधिक पर्यटक किस में आते हैं, सबसे पहले कौन बना था, जो सबसे पहला बना था वही सबसे ज्यादा विख्यात था और उसमें सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा नेशनल पार्क नहीं, गोविंद नेशनल पार्क नहीं, फूलों की घाटी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में आते हैं। कहाँ आते हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। यदि आपको ये ना दिया जाए तो फिर आपका हो जाएगा राजा जी, क्या हो जाएगा, राजा जी नेशनल पार्क दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे पर आते हैं फूलों की घाटी में, कहाँ आते हैं, फूलों की घाटी। तो हमें ऑप्शन दिया गया था इनमें से कोई नहीं, यदि इनमें से कोई आप लोगों को अन्य ऑप्शन दिया जाता है यहाँ, तो फिर आप लोगों का राजा जी नेशनल पार्क हो जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति का श्रेय किसे जाता है, सर्वप्रथम कौन पहुंचे थे वहां, रैंक स्मिथ गए थे या हेलिसर गए थे या एरिक सिप्टन टेलीमैन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने मुख्यालय के साथ सुमेलित नहीं है। एक तरफ मुख्यालय दे रखा है, एक तरफ नेशनल पार्क दे गए। तो पहला है यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ से है, नैनीताल के काला डूंगी में। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ से है, जोशीमठ में, चमोली में, और चमोली का मुख्य क्या है, जोशीमठ। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान मुख्यालय कहाँ से है, देहरादून, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो लास्ट वाला ही गलत होगा। राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क का दे रखा है हल्द्वानी, तो हल्द्वानी नहीं है, कहाँ से इसका मुख्यालय देहरादून, कहाँ पे है, देहरादून में। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट उद्यान है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, यदि फूलों की घाटी की आप बात करो तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे फूल इसके अंदर खिले हैं, इसे बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर। यदि इसकी बात करें इसमें विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के फूल पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है इसमें 500 से अधिक फूलों की क्या पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है। और जब इसमें फूल का खिलने का समय होता है लगभग जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होकर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इसमें फूल खिलते हैं, और जो आसपास का वातावरण होता है ना वो खुशबू से भर जाता है, यहाँ से भर जाता है खुशबू से। और जो इसमें सर्वाधिक फूल देखने को मिलता है, ये पूछ लिया जाता है वैली ऑफ फ्लावर में सर्वाधिक कौन सा फूल मिलता है, इसमें मिलता है ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या में देखने को मिलता है ब्रह्म कमल। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर की जो स्थापना हुई है 1982 में इसकी स्थापना की गई है, और ये स्थित है चमोली में। यहाँ पे स्थित है, चमोली में स्थित है, और जो इसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर, इसका जो क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है, और इसका जो मुख्यालय है वो जोशीमठ में स्थित है ना। आपको कहा था एक दिन यदि आपका कोई चमोली में हो तो उसका ज्यादातर जो मुख्यालय देखने को मिलेगा जोशीमठ में देखने को मिलेगा। तो चमोली में स्थित है, मुख्यालय कहाँ से है, जोशीमठ में। यह उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि आपसे पूछा जाए
उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। इसकी खोज का जो श्रेय है वो 1931 में फ्रैंक स्मिथ को जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज 1931 में किसने की है? फ्रैंक स्मिथ ने की है, और उनके दोस्त होल्ड्सवर्थ ने, किसने करी है? होल्ड्सवर्थ के द्वारा की गई है। दो व्यक्ति है जिन्होंने मिलकर इसकी क्या की है? खोज की है। और ये फूलों की जो घाटी है ये नर तथा गंध मादन पर्वत के बीच में स्थित है। फ्रैंक स्मिथ द्वारा लिखी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर का जो प्रकाशन है वो 1938 में किया गया है। 31 में उन्होंने फूलों की घाटी की खोज करी और 1938 में उन्होंने पुस्तक लिखी वैली ऑफ फ्लावर, सिर्फ और सिर्फ फूलों की घाटी के ऊपर। और जब ये लोगों तक गई, इसकी बहुत प्रशंसा करी लोगों ने, क्या की? बहुत ज्यादा प्रशंसा करी, और ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय पुस्तक हुई। तो आप लोगों से पूछने जाएगा कि वैली ऑफ फ्लावर किसकी रचना? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रैंक स्मिथ। वैली ऑफ फ्लावर के मध्य से पुष्पावती नदी बहती है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा वैली ऑफ फ्लावर के मध्य से कौन सी नदी बहती है? तो वैसे भी वैली ऑफ फूल, और फूलों की बात हो रही, पुष्प की बात हो रही, तो इससे रिलेट कर लेना, पुष्प की बात हो रही, पुष्पावती नदी निकलती है। और जो इसका उद्गम होता है कामेट पर्वत से। पुष्पावती नदी का जो उद्गम किया जाता है, यानी कि जो निकलती है, कहाँ से निकलती है? कामेट पर्वत से। यदि पूछ ले जाए पुष्पावती नदी का उद्गम किस स्थल से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कामेट पर्वत। इस उद्यान के मध्य लिंगताल व अछारीताल स्थित है। एक बार फिर से, इस उद्यान के मध्य लिंगताल व अछारीताल स्थित है। फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा फूलों की घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? फूलों की घाटी में। जैव विविधता आप जानते होंगे, फूल, पशु और पक्षी के बीच पाए जाने वाला जाति विभेदी क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलती है? फूलों की घाटी में। और यहाँ पर क्या है? 500 प्रकार से भी अधिक फूल देखने को मिलते हैं। और सर्वाधिक संख्या किसकी है? सर्वाधिक जो संख्या है वो ब्रह्मकमल की। ब्रह्मकमल, तो सर्वाधिक संख्या में क्या पाया जाता है? यहाँ पे ब्रह्मकमल पाया जाता है, जो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प भी है। नेक्स्ट आता है, फूलों की घाटी के मध्य में मैडम जॉन मार्गरेट लेगस की एक समाधि है। क्योंकि जब ये 1939 में यहाँ पे घूमने के लिए आती है फूलों की घाटी में, तो फूलों की घाटी में बहुत ज्यादा मगन हो जाती है, और किसी कारण से इनका जो पैर है ना वो पहाड़ी से फिसल जाता है। फिसलने के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है वहां गिरकर। इसलिए जो इनकी समाधि है ना वो फूलों की घाटी के मध्य बना रखी है। आप लोगों से पूछा जाएगा फूलों की घाटी के मध्य किसकी समाधि है? तो आंसर याद रखना, जॉन मार्गरेट लेगस की समाधि है इसके मध्य। और ये एक पुष्प वैज्ञानिक थे। क्या थे? पुष्प वैज्ञानिक थे, जो आए थे 1939 में। क्योंकि 31 में खोज हुई थी, 38 में प्रकाशित की गई पुस्तक, और जब लोगों ने पढ़ी तो लोग बाग फूलों की घाटी में घूमने के लिए आए। तो ये भी घूमने के लिए आती है 1938 में, सॉरी 1939 में। कब आती है? 1939 में घूमने के लिए आती है, और यहाँ पर पहाड़ी से पैर फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा कंफर्म, बिल्कुल इसकी शर्त है, आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। यदि यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा ना तो ये क्वेश्चन उठने वाला सबसे पहला, अमेला व नेट ग्रास या पोलीगोनम घास फूलों की घाटी के लिए खतरा पैदा कर रहा है। क्योंकि इसकी जो संख्या है ना फूलों की घाटी में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके कारण क्या हो रहे हैं? फूल नष्ट हो रहे हैं, फूल खराब हो रहे हैं। तो फूलों की घाटी के लिए कौन सा घास खतरा उत्पन्न कर रहा है? आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपको या तो मिलेगा पेपर में अमेला, या मिलेगा नटग्रास, या मिलेगा पोलीगोनम। ये खतरा पैदा कर रहा है फूलों की घाटी के लिए। इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे तालाब में आप लोगों ने देखा हुआ जलकुंभी ना बढ़ती चल जा, पूरे तालाब को क्या कर लेती है? घेर लेती है, और उसमें फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसी प्रकार से इसकी संख्या बढ़ रही है, और ये खतरा पैदा कर रहा है फूलों की घाटी के लिए। स्कंद पुराण में इसे नंदकाना कहा गया है, और कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा गया है।
क्या कहेगा है अलका। फूलों की घाटी को ननकाना कहेगा। स्कंद पुराण में आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ननकाना। और कालिदास द्वारा जो रचित पुस्तक है मेघदूत, उसमें से क्या कहेगा अलका, क्या कहेगा अलका। और इस घाटी को गंधमादन, बैकुंठ, भयुंडर, पुष्पावली, पुष्परस, गंगा पार्क और फ्रैंक स्मिथ घाटी आदि नामों से जाना जाता है। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखने, आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम फूलों की घाटी का नहीं है। 3 नाम इसमें से मिलेगा और एक एक्स्ट्रा, तो ये भी आपको याद करना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आता हमारा 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में क्या किया, शामिल किया। तो आप लोगों से पूछ लिया कि फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 2005, 14 जुलाई 2005 विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 2005 में फूलों की घाटी को। अब नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, ये राजाजी नेशनल पार्क की तस्वीरें लिखा है। राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, क्या सी टाइगर रिजर्व है, दूसरा टाइगर रिजर्व। फिर यहाँ पे लिखा हुआ जैव विविधता का अद्वितीय भंडार और स्थापना कब हुई, इसकी 1983 में की गई और क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं राजाजी नेशनल पार्क जो इसकी स्थापना 1983 में की गई। कब की गई इसकी स्थापना, 1983 में इसकी स्थापना की। जो क्षेत्रफल है इसका वो 820.4 वर्ग किलोमीटर, कितना है 820.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। और ये फैला कहाँ तक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बनता है क्वेश्चन कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ तक फैला हुआ है। तो हरिद्वार, देहरादून तथा पौड़ी, तो इन 3 जिलों में फैला हुआ है। देहरादून, हरिद्वार तथा पौड़ी तक फैला हुआ है। और इसका जो मुख्यालय है इसका देहरादून। कहाँ से है, देहरादून। जब सर्वप्रथम 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, 1935 में जो इसकी स्थापना की थी वन्य जीव अभ्यारण्य से करी गई थी। कब की गई थी, वन्य जीव अभ्यारण्य से 1935 में इसकी स्थापना की गई और बाद में ही ये नेशनल पार्क बना दिया गया। राजाजी वन विहार 1948 में, फिर इसे राजाजी वन विहार 1948 में घोषित किया गया। और 1977 में जो चिल्ला वाला एरिया उसे मिलाकर वन्य राजाजी वन विहार को और 1970 में चिल्ला वाला एरिया उसे मिलाकर इसे राजाजी नेशनल पार्क घोषित कर देगा। क्या कर देगा, राजाजी नेशनल पार्क। इसमें मुख्य रूप से हाथियों का संरक्षण किया जाता है। इसका हाथियों का, तो हाथियों का संरक्षण पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, किसमें किया जाता है, राजाजी। वैसे भी राजा ही होता है हाथियों। फिर आता है 2015 में से दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि दूसरा राजाजी नेशनल पार्क को दूसरा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में से दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यदि इस पार्क की बात करते हैं, इस पार्क के मध्य से गंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। इससे पहले हमने पढ़ा था फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी बहती है, इससे कौन सी बहती है, गंगा नदी। और लगभग 24 किलोमीटर के आसपास बहती है। कितनी दूरी तय करती है, 24 किलोमीटर। इस पार्क के मध्य से गंगा नदी बहती है 24 किलोमीटर। और यह पर्यटकों के लिए लगभग 15 नवंबर से लेकर 15 जून तक खुला रहता है। इस पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी, यहाँ पे स्तनधारी है, थोड़ा सा टाइप स्तनधारी, जैसे कि हाथी हो गया, शेर हो गया, नीलगाय, वह वन्य प्राणी एवं 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है गंगोत्री नेशनल पार्क। यदि गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करें, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है इसका, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना होती है 1989 में। कब होती है, 1989, 89। और ये स्थित है उत्तरकाशी में। यहाँ में स्थित है उत्तरकाशी में। जिसमें भी क्या लग जाएगा ना, जिसमें भी क्या लगेगा क्या, वही उत्तरकाशी में ज्यादातर। क्या वो आप लोगों का वन्य जीव अभ्यारण्य हो, क्या आप लोगों का नेशनल पार्क हो। जैसे गोविंद नेशनल पार्क कहाँ से, उत्तरकाशी में। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। गोविंद वन्य जीव यार कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। जिसमें भी आपका गया आएगा ना वो उत्तरकाशी में स्थित है, ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। कहाँ से स्थित है, उत्तरकाशी में। इसके यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2390 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या है, 2390 किलोमीटर, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। फिर आता है इसका मुख्यालय। इसका जो मुख्यालय वो देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून में।
यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और इसके मध्य भगीरथी नदी बहती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से नदी पूछे जाएगी पीसीएस लोअर पीसीएस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ये पूछ ले जाएगा कौन सा ऐसा पार्क है जिसके मध्य से भगीरथी नदी बहती है, तो भगीरथी क्या याद रखियो, और क्या सही गंगोत्री, क्या सही गंगोत्री याद कर लियो। और यहाँ हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए आदि के लिए क्या है प्रसिद्ध है। इसके लिए इसमें क्या मिलते हैं, हिमालयन भालू पाया जाता है, कस्तूरी मृग पाया जाता है, और क्या मिलता है हिम तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉपिक रिलेटेड जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में परीक्षाओं में आ सकते हैं आपकी। देखते हैं हमने कितना सीखा इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़े बड़े की बात हो रही तो कौन सा, गंगोत्री नेशनल पार्क, या आप लोग का राजाजी नेशनल पार्क, या आपका फूलों की घाटी, एंड डी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो आपका हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। क्षेत्रफल कितना है 2390, कितना है 2390 इसका क्षेत्रफल। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, अब छोटे की बात होगी, सबसे छोटे का क्षेत्रफल कितना था 87.5 वर्ग किलोमीटर है। और कौन सा, फूलों की घाटी, सबसे छोटा फूलों की घाटी, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राजाजी नेशनल पार्क को कब वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, कब ये पूछ जा रहा पहले, क्योंकि सब वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1983 नहीं, 1982 नहीं, 1948 नहीं, कब किया गया था 1935 में। वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में सर विकसित किया गया था सबसे पहले 1935 में, बाद में नेशनल पार्क बनता है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले में है स्थित है, ये कह रहा गंगोत्री, मैंने कहा था जिसमें भी क्या आ जाएगा वो उत्तरकाशी में, जिसमें भी क्या आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा उत्तरकाशी। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, याद रखिए अच्छी तरीके से। गंगोत्री नेशनल पार्क के मध्य में कौन सी नदी बहती है, गंगोत्री, गंगोत्री नेशनल पार्क है, गंगा, कौन सी नदी, यमुना नदी या भागीरथी, तो कौन सी बहती है, अभी मैंने बताया था लास्ट टाइम, बिल्कुल भागीरथी। तो इसका डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, दूसरा टाइगर रिजर्व तो कुछ यार दूसरा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया, कार्बेट नेशनल पार्क को, ये तो पहला टाइगर रिजर्व, नंदा देवी को, या राजाजी नेशनल पार्क को, किसे घोषित किया गया, राजाजी नेशनल पार्क को 2015 से राजाजी नेशनल पार्क को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी घास फूलों की घाटी के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी घास फूलों की घाटी के लिए खतरा पैदा कर रही है, खतरा पैदा कर रही है, तो उसमें आंसर देख लेते हैं, नेपियर घास, पोली गोनम, सूडान, या जगह बिग ब्लू स्टेम। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलीगोनम, क्या हो जाएगा पोलीगोनम, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। फूलों की घाटी के मध्य किस पुष्प वैज्ञानिक की समाधि है, किसकी समाधि है, कौन आता घूमने के लिए, फ्रैंक स्मिथ तो 1931 में आए थे, उन्होंने तो खोज करी थी। फिर जॉन मार्गरेट लैगस, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, जॉन मार्गरेट लैगस। ये कब आई थी घूमने के लिए, 1939 में, कब आई थी 1939 में आई थी घूमने के लिए, और उनकी क्या व्यक्ति वहां पे मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता, उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है, फूलों की घाटी में, राजाजी नेशनल पार्क में, नंदा देवी नेशनल पार्क में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ इनके स्थापना वर्ष और एक तरफ आप लोगों के राष्ट्रीय उद्यान, तो देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला था फूलों की घाटी, फूलों की घाटी की स्थापना कब की गई 1982, ये तो बिल्कुल राइट। फिर था राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कितनी देर रखी 1983 में, तो ये भी बिल्कुल क्या है सही है आप लोगों का। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क कब दे रखा 1983, ये मुझे सही नहीं लगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी 1936, तो ये भी सही है, क्योंकि हैली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की थी गवर्नर ने।
तो ये आप लोगों का गलत है। इसकी स्थापना होती है 1989 में, 1989। तो सी इज द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। कब हुई थी स्थापना? 1989 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्षेत्रफल दिया गया है और एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। तो पहला है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 530.8 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। राजाजी नेशनल पार्क 820.4 वर्ग किलोमीटर, ये तो बिल्कुल सही है। गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और 2390 इसका क्षेत्रफल है, ये भी बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। यानी कि आप लोग का पहला सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना? 520.8 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से पौड़ी के अंदर कितना है? पौड़ी के अंदर आप लोगों का 312, कितना है? 312, 7-6 के आसपास। और नैनीताल में कितना? नैनीताल में कितना फैला हुआ है? नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर। दोनों को मिलाएंगे तो कितना बैठेगा? 520.8 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने फूलों की घाटी को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो कब किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2007 या 2008? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2005 में। कितना हो जाएगा? 2000। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।